रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ तो बोलिए। हम लोग अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस यानी कि किसी एक इंस्टेंट पे। ओके, हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो बताते हैं, दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कोई भी इंस्टेंट पे किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे, मान लेते हैं आपका जो ये वेव फॉर्म दिया हुआ है, सिंपल ये एक वेव फॉर्म दिया हुआ है ना, ये वेव फॉर्म दिया हुआ है। इन दैट केस इस यहाँ से यहाँ तक कोई भी टाइम में किसी भी इंस्टेंट पे इस करंट का या वोल्टेज का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। गॉट इट? इंस्टेंटेनियस नाम ही है इंस्टेंटेनियस। ओके, अगर हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो जिस क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करो उसको लोग हमेशा उसके स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ओके, ऑलवेज लोअर केस लेटर से या स्मॉल लेटर से लिखते हैं। नाउ इसका जो रिप्रेजेंटेशन है एट एनी स्टैंड ऑफ टाइम, ओके, टी आई टी लिखते हैं। टी के रिस्पेक्ट में ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ओमेगा टी, अगर थीटा हुआ तो आई थीटा। इसी तरह हम लोग वोल्टेज को लिख सकते हैं, पावर को लिख सकते हैं लाइक दैट। ओके, तो ये इंस्टेंटेनियस का कहानी। आई थिंक नो एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, है ना? नो, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट वन इज द एवरेज वैल्यू। ओके, एवरेज हम लोग कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज द टाइम एवरेज ऑफ इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल। क्या डिफाइन कर रहे हैं? टाइम एवरेज ऑफ इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल। ओके, अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, सबसे पहले उसका रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग देते हैं, या तो आई एवरेज इस तरह से लिखते हैं या इस तरह से लिखते हैं। ओके, दिस वन, दिस इज द एवरेज वैल्यू। अब मैंने क्या बोला? टाइम एवरेज ऑफ एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल। ओके, तो मैथमेटिकली हम लोग इसको डिफाइन करते हैं टाइम एवरेज। ओके, देखिए ध्यान से, हम लोग इसको डिफाइन करते हैं टाइम एवरेज यानी कि जो भी टाइम लेते हैं एक कंप्लीट साइकिल में। कंप्लीट साइकिल का रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरह से, टी इंटीग्रेशन के तौर पर। ये जो टी बता रहा है ये एक टाइम इंटरवल बता रहा है। दिस इज द डेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इंटीग्रेशन, दैट इज ये इंस्टेंटेनियस हो गया। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टी ओवर वन कंप्लीट साइकिल। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। गॉट इट? अब अगर मान लेते हैं इसमें कंसीडर कर रहे हैं 0 t/2 t। ओके, एक साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड करते हैं, है ना? नहीं, द ड्यूरेशन इन सेकेंड और द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, हमने यहाँ टी से रिप्रेजेंट की, इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट डजंट मैटर। 0 से टी आई टी डी टी, 0 से टी डी। ओके, इस तरह से हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अब अगर हम लोग जो है इसका एक्सप्रेशन निकालना चाहें कि एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का एवरेज करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा,
अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का एवरेज काइंड का एक्सप्रेशन ओके। सपोज ये जो एक्सप्रेशन हमारा है स्टैंडर्ड, लेट आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हो गया, है ना। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है जिसमें हम लोग यहाँ पे जो है इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। एवरेज वैल्यू यानी कि आई एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी इंटीग्रेशन ऑफ टाइम 0 से t 0 से t, okay, like that. Now 0 से t im sin omega t dt, 0 से t dt, इसको dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t 0 से t लिख सकते हैं हम लोग, है ना, इक्वल टू आई एम कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी 0 टू t डिवाइडेड बाई t माइनस 0, t ना दिस वन, ओके। तो t सॉरी डिवाइडेड बाई ओमेगा, इसका हो गया माइनस बाहर आई एम बाई ओमेगा टी, टी जहां जहां है वहां पे टी की जगह पे टी यानी कि कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0 लिख सकते हैं। देखो जहां जहां टी है ना। ना हम लोग पढ़ चुके हैं सिंस ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, ओके, ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, तो कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना 1, और इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 व्हाट 0, ओके। तो ये 0 हो गया, यानी कि एवरेज वैल्यू कितना आ रहा है, गॉट इट, ये एवरेज वैल्यू 0 आ गया, आप देख रहे हैं, है ना, एवरेज वैल्यू 0। तो यहाँ पे जब हम लोग एक ऐसी क्वांटिटी का, ओके, या अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो प्योर साइनोसॉइडल फॉर्म में है, देखिए प्योर साइनोसॉइडल, अगर आप प्योर साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ओवर वन कंप्लीट साइकिल, देन दैट इज ऑलवेज 0। तो हम लोग इसको रेक्टिफाई करते हैं, यानी कि रीडिफाइंड करते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है कि जो एवरेज वैल्यू आ रहा है प्योर साइनोसॉइडल वेव का, उसका वैल्यू जो है 0 आ रहा है, ओके। तो उसका वैल्यू 0 आ रहा है, तो इसको हम लोग फिर से रीडिफाइंड करते हैं एक एवरेज वैल्यू को, द टाइम एवरेज ऑफ एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू over the positive half cycle or negative half cycle is given by its average value। यानी कि अब हम लोग इसको जो है एक कंप्लीट साइकिल के लिए डिफाइन नहीं करेंगे, ओके, इसको वो हाफ साइकिल के लिए डिटरमाइन करेंगे, हाफ साइकिल के लिए डिफाइन करेंगे, ओके। अब देखो हम लोग फिर से हाफ साइकिल के लिए इसको डिफाइन करते हैं। आपने देखा क्या कि कंप्लीट साइकिल के लिए जो है इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0, ओके। तो इसका भी हम लोग कंक्लूजन देंगे, वेट, ओके, कि इसका कंक्लूजन क्या है, और हाफ साइकिल के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसका कंक्लूजन क्या है, ओके। नाउ अब हम लोग, मैंने डिफाइन क्या किया, हम लोगों ने डिफाइन क्या किया, एवरेज वैल्यू ऑफ प्योर साइनोसॉइडल वेव, ओके, और सिमेट्रिकल वेव, याद रखिएगा, प्योर साइनोसॉइडल या सिमेट्रिकल वेव is given by the time average of an instantaneous value over the positive half cycle और negative half cycle। यानी कि ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, ओके। ये आपको देखो, ये क्या इंटीग्रेशन क्या बताता है,
इंटीग्रेशन एरिया को बताता है। इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एरिया, है ना। जो इंटीग्रेशन एरिया बताता है, और ये यहाँ से यहाँ तक सिमेट्रिकल है, तो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव वैल्यू, मान लेते हैं इसका वैल्यू आ गया एक्स, तो ऑफकोर्स इसका भी एरिया एक्स होगा, बट टोटल हो गया प्लस एक्स माइनस एक्स इक्वल टू घट 0। तो ये ऐसे ही पता चल रहा है कि इसका एवरेज वैल्यू जो है वो 0 होगा। इसी कारण से हम लोग इसको क्या करते हैं, हाफ साइकिल के लिए डिफाइन करते हैं। हाफ साइकिल आप कोई भी ले लो, चाहे पॉजिटिव हाफ हो चाहे नेगेटिव हाफ हो, वो मैटर नहीं करता है ना। हम लोग इसको हाफ साइकिल के लिए डिफाइन किए, तो हाफ साइकिल यानी कि T/2 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 T/2, ओके, T/2, T/2 ये ऊपर चला गया 2Im ओमेगा टी, है ना। तो ओमेगा T/2 दिस वन, और ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई है, तो ओमेगा T/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1, कॉस पाई -1, गॉट इट। अब यहाँ पे एवरेज वैल्यू चेंज हो, आई एवरेज -2Im बाई ओमेगा टी इक्वल टू घट 2 पाई, ये -1 और -1 कितना होता है, -2, 2 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 2Im बाई पाई। This is the average value of pure sinusoidal wave, okay, of an alternating quantity. Got it? जिसको आपको याद रखना होगा। ये आई एवरेज जो होता है आपको, तो नहीं समझ प्योर साइनोसाइडल वेव का, वो 2Im बाई पाई होता है, लाइक दैट। गॉट इट? नाउ अब हम लोग अगर एवरेज वैल्यू को डिफाइन करना चाहें फिर से, ओके, तो मैंने अभी क्या कहा, एवरेज वैल्यू जो हो रहा है दैट इज द एरिया इंक्लोज्ड इन द गिवन टाइम डिवाइडेड बाई, हम लोग मैथमेटिकली बात करते हैं ना, एरिया इंक्लोज्ड बाई द गिवन टाइम, जो भी टाइम में आपको एरिया निकालना है, और लेंथ ऑफ बेस इन द गिवन टाइम, ओके। एरिया इंक्लोज्ड यानी कि यहाँ से यहाँ तक निकालना है एरिया, एरिया निकाल लो, और वहां से वहां तक जो है जो लेंथ होगा बेस का, बेस यानी कि ये बेस, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, जो सो सिंपल है आपका, ओके। यहाँ से यहाँ तक नहीं कौन बोल रहे हो, बोलो मत बीच में, ओके। तो ये हमारा जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल की एरिया यानी कि इंटीग्रेशन, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इंटीग्रेशन, ये एरिया हो गया। अब जितने टाइम के लिए आपको निकालना है वो टाइम इंटरवल ले लो यहाँ से यहाँ तक का, तो 0 से T/2 डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों में जो लेंथ ऑफ बेस है यहाँ से यहाँ तक कितना है, T/2, इसको आप कैलकुलेट करेंगे आपको ये वैल्यू आएगा, सेम चीज है ये, है ना, एरिया इंक्लोज्ड। गॉट इट? नाउ अब हम लोग यहाँ पे प्योर साइनोसॉइडल वेव का हमने इस तरह से निकाल लिए, इस तरह से प्योर साइनोसॉइडल वेव का जब इस फार्मूले से निकालेंगे तो 2/t इंटीग्रेशन ऑफ IT dt 0 से T/2 लाइक दैट, ये हो गया प्योर साइनोसॉइडल वेव का। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ प्योर साइनोसॉइडल और सिमेट्रिकल के अलावा कोई भी अगर क्वांटिटी हुआ, ओके, सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल अभी हम बता रहे हैं, ओके, सिमेट्रिकल के अलावा या प्योर साइनोसॉइडल के अलावा
कोई भी क्वांटिटी जो होगा उसका एवरेज वैल्यू ऑलवेज यही होगा इस फॉर्मूला। यानी कि हम लोग यहाँ पे अगर फाइनली कंक्लूड करना चाहें, ओके, फाइनली कंक्लूड करना चाहें तो एवरेज वैल्यू हम लोग बात कर सकते हैं कि जो प्योर साइनोसॉइडल वेव है, ओके, या कोई भी सिमेट्रिकल वेव है। अभी जस्ट हम लोग देखते हैं, सपोज ये देखो, ये प्योर साइनोसॉइडल, ये भी आपका एसी है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, और ये सिमेट्रिकल है, ये 0 t/2 t। अगर आपको कोई भी सिमेट्रिकल वेव दिखे, सिमेट्रिकल वेव यानी कि जो पॉजिटिव हाफ है आपका, जो भी पॉजिटिव हाफ है आपका वो निगेटिव हाफ की जैसा सेम सेम लेंथ का हो, सेम सेम बेस का हो, देन दैट इज द सिमेट्रिकल वेव, ओके। या प्योर साइनोसॉइडल अगर हो, हम लोग प्योर साइनोसॉइडल पे फोकस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसका अगर वन कंप्लीट पीरियड के लिए, ओके, अगर एवरेज वैल्यू निकालेंगे देन दैट दे हैव द जीरो वैल्यू। वही अगर उसको जो है आप, यानी कि अगर हम लोग को जो है एवरेज वैल्यू निकालना है किसी भी प्योर साइनोसॉइडल वेव का, या हम लोग को निकालना है सिमेट्रिकल वेव का, इस तरह से सिमेट्रिकल वेव का, ओके, तो एवरेज वैल्यू हम लोग हमेशा जो है हाफ टाइम पीरियड के लिए निकालते हैं। हाफ यानी कि या तो पॉजिटिव हाफ के लिए निकाल लीजिए या तो निगेटिव हाफ के लिए निकाल लीजिए, ओके, इस तरह से ये फार्मूला प्योर साइनोसॉइडल का। लेकिन अगर आपको जो है प्योर साइनोसॉइडल या अनसिमेट्रिकल वेव हुआ, जैसे ये अनसिमेट्रिकल वेव, ये अनसिमेट्रिकल वेव, ओके, या ये देखो सब अल्टरनेटिंग है बट अनसिमेट्रिकल है, तो जो भी अनसिमेट्रिकल वेव होगा उसका अगर एवरेज वैल्यू निकालना है देन दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ओके। आई थिंक नो प्रॉब्लम टिल टाइम, है ना। नाउ अब यहाँ पे जो है डिफाइंड करते हैं एवरेज वैल्यू को, फिर से ध्यान से देखेंगे, ओके। एवरेज वैल्यू is defined with respect to charge transfer in the circuit, ओके, यानी कि कोई भी सर्किट में चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में अगर डिफाइंड करते हैं एवरेज वैल्यू को, तो वो है क्या। एक्चुअली कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है तो उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, ओके, एवरेज वैल्यू का डेफिनेशन जो देते हैं, ओके, दैट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज ट्रांसफर, यानी कि द वोल्टेज, आपको जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, यानी कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है सर्किट में, ओके, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो अगर हम लोग एवरेज वैल्यू डिफाइन करना चाहें वोल्टेज को लेके, इलेक्ट्रिक करंट को लेके, ओके, वोल्टेज भी हमारा वही है कि चार्ज हमारा जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, उसमें जो वर्क डन करना पड़ रहा है दैट इज द वोल्टेज। तो हम लोग चार्ज ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, ओके। तो द वोल्टेज एट विच द चार्ज ट्रांसफर्ड इन एसी सर्किट, यानी कि एसी सर्किट में जितना भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है जिस वोल्टेज पे, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज ट्रांसफर इन डीसी सर्किट। याद रखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, ओके, नॉट ओनली फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर द बेसिक एंड फंडामेंटल नॉलेज, ओके। मैंने क्या बोला कि एसी सर्किट में जो भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है जिस वोल्टेज पे हो रहा है, ओके, वो वोल्टेज एवरेज वैल्यू होगा अगर जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है डीसी सर्किट में वो इक्वल हो, प्रोवाइडेड, ये होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट, यानी कि ये कंडीशन है कि एसी और डीसी सर्किट का जो रेसिस्टेंस होना चाहिए, जो एसी सर्किट में वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं उसका रेसिस्टेंस और डीसी सर्किट का रेसिस्टेंस सेम होना चाहिए,
और वो सर्किट जो है वो ऑपरेट होना चाहिए सेम टाइम के लिए। लाइक अगर हम लोग बात करें यहाँ पे दिस वन, ये हमारा जो है ये एसी सर्किट है, रेजिस्टेंस आर और ये आई, गॉट इट, और ये भी। और वही हम लोग डीसी सर्किट को दिखाएंगे। ये डीसी सर्किट है आई। ओके, नाउ चार्ज ट्रांसफर इन एसी सर्किट मस्ट बी इक्वल टू डीसी सर्किट। तो जिस वोल्टेज पे हम लोग कर रहे हैं, ओके, वो वोल्टेज पे दोनों सर्किट में चार्ज ट्रांसफर बराबर होगा। कंडीशन ये है कि दोनों सर्किट का रेसिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए और दोनों जो ऑपरेट हो रहा हो वो सेम टाइम के लिए ऑपरेट हो रहा हो। ऑफकोर्स Q इक्वल टू आई टी लिखते हैं, तो यहाँ पे ये एवरेज वैल्यू हो जाएगा I इंटू टी और ये I इंटू टी, या कोई पार्टिकुलर टाइम ले लो T और ये T, गॉट इट। देन ये आपका हो गया I एवरेज इक्वल टू I, दिस वन। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना, एसी सर्किट का याद रखेंगे। ओके, चार्ज ट्रांसफर in AC and DC circuit must be equal. Okay, if in the AC circuit जो भी आपका करंट है, जो वोल्टेज है, वो एवरेज वैल्यू हो, अगर आपका एसी और डीसी दोनों सर्किट का जो है इक्वल रेसिस्टेंस हो और सेम टाइम के लिए ऑपरेट हो रहा हो, तब ये चार्ज ट्रांसफर के बारे में बात हो रहा है। देन फाइनली हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं द एवरेज वैल्यू, फाइनली द एवरेज वैल्यू ऑफ ए सिमेट्रिकल वेव इन वन कंप्लीट साइकिल मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, कोई टेंशन इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। एवरेज वैल्यू ऑफ ए सिमेट्रिकल वेव इन वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज 0। ओके, सब लोग को आवाज जा रही है ना? यस सर। बोलने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट राइट। सेकेंड, ओके, फॉर द एनालिसिस ऑफ सिमेट्रिकल वेव, ओके, हम लोग कोई भी सिमेट्रिकल वेव का अगर एनालिसिस करते हैं, ओके, चाहे वो वोल्टेज का हो चाहे वो करंट का हो, ओके, ओनली हाफ साइकिल कंसीडर करते हैं। अगर सिमेट्रिकल वेव अगर वन कंप्लीट साइकिल में कैलकुलेट करेंगे देन दैट इज ऑलवेज 0, और अगर उसका एनालिसिस करते हैं टू फाइंड द एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए देन ओनली सिमेट्रिकल को कंसीडर कर, सॉरी, ओनली हाफ साइकिल को कंसीडर करते हैं, गॉट इट, ओनली हाफ साइकिल। नाउ टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ अनसिमेट्रिकल वेव, यानी कि कोई भी अनसिमेट्रिकल हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लेके दिखाया है, कोई भी अनसिमेट्रिकल वेव हो, ओके, उसका एवरेज वैल्यू जो अगर वन, हम लोग हमेशा जो निकालते हैं वो हमेशा वन कंप्लीट साइकिल के लिए निकालते हैं, गॉट इट। आई थिंक नो प्रॉब्लम टिल डेट, टिल टाइम। ओके, नो, नो। अब अगर हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस स्टडी कर लिए, अब आरएमएस वैल्यू, कोई गर्ल्स का रिप्लाई नहीं आ रहा है भाई, सबको समझ नहीं आ रहा है क्या? आरएमएस, ओके, ओके, आरएमएस यानी कि रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे।
स्क्वायर ऑफ एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू। कहीं भी अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर जैसे से लिखा हुआ है, ओके, वैसे से पढ़ ली। इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर का मीन मतलब एवरेज, और उसका अंडर रूट दैट इज द आरएमएस वैल्यू। गॉट इट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का हम लोग इसके पहले जो मीन वैल्यू पढ़ रहे थे, इंस्टेंटेनियस का मीन वैल्यू पढ़ रहे थे, और ये मीन वैल्यू का फार्मूला ये था, ओके, ओवर वन कंप्लीट साइकिल। देन यहाँ पे जो हम लोग आरएमएस वैल्यू पढ़ रहे हैं, ओके, दैट इज डिफाइंड ओनली फॉर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। सिर्फ व सिर्फ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए ही ये डिफाइंड होता है, ओके। नाउ अब कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो डीसी इक्विवेलेंट होता है, डीसी, ओके, दैट इज नोन एज आरएमएस वैल्यू। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का डीसी वैल्यू, यानी कि अगर हम लोग इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बात करें, ध्यान से सुनेंगे, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या। अगर हम लोग इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बात करें, देन द सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू, significance of RMS value of an alternating quantity can be understood। इसको हम लोग समझ सकते हैं इस तरह से कि अगर कोई भी सर्किट में इफ एन इंस्टेंटेनियस करंट इज पास्ड, अगर यहाँ पे कोई भी इंस्टेंटेनियस करंट पास हो रहा है, इफ एन इंस्टेंटेनियस करंट इज पास्ड थ्रू द रेसिस्टर हैविंग रेसिस्टेंस आर, ओके, मतलब आरएमएस वैल्यू का डिफाइन करें तो कोई भी एसी सर्किट में जो भी इंस्टेंटेनियस करंट पास कर रहा है थ्रू द रेसिस्टर, जिसका रेसिस्टेंस है, ओके, देन द हीट एनर्जी डेवलप्ड इन द रेसिस्टेंस, ओके, जो भी हीट एनर्जी होगा, हीट एनर्जी developed in the resistance, that is I square R E ना हीट एनर्जी है, हाँ, I square R हीट एनर्जी डेवलप्ड इन द रेसिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू हीट एनर्जी डेवलप्ड इन द गिवन रेसिस्टर व्हेन ए डीसी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो इसका मैग्नीट्यूड है उस इंस्टेंट पे, ओके, डीसी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी फ्लोइंग थ्रू द सेम रेसिस्टेंस। कहने का मतलब कि इसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का किसी एक इंस्टेंट पे जो मैग्नीट्यूड होगा, उसी मैग्नीट्यूड का करंट अगर डीसी सर्किट में फ्लो करवाया जाए फॉर द सेम रेसिस्टेंस, ओके, सेम रेसिस्टेंस, और वो सेम टाइम के लिए ऑपरेट हो, तब जो दोनों में जो हीट डेवलप्ड होगा, ओके, वो दोनों में हीट जो डेवलप्ड होगा वो ऑलवेज क्या होगा, बराबर होगा आई स्क्वायर आर। जब दोनों में हीट जो डेवलप्ड होगा वो बराबर होगा, यानी कि आई टी इक्वल टू आई, तो ये डीसी का होगा, यानी कि इसीलिए हम इसको कहते हैं डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ओके, डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, गॉट इट। यानी कि हम लोग इस शॉर्ट में अगर इसको डिफाइन करें, द आरएमएस वैल्यू इज डिफाइंड with respect to heating effect of the waveform। जो भी वेवफॉर्म है उसके हीटिंग इफेक्ट के रूप में उसको डिफाइन करते हैं, दैट इज द वोल्टेज, एक ऐसा वोल्टेज एट विच द हीट डिसिपेशन इन द एसी सर्किट, यानी कि एसी सर्किट में जो हीट डिसिपेट हो रहा है, ओके, वो डीसी सर्किट में जो हीट डिसिपेट होगा,
वो दोनों ऑलवेज इक्वल होगा, और जिस वोल्टेज पे होगा दैट वोल्टेज इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। बट कंडीशन सेम है जैसे हम लोग एवरेज वैल्यू के लिए बात की। और वो कंडीशन क्या है? कंडीशन, इट मस्ट हैव सेम रेसिस्टेंस एंड ऑपरेट फॉर द सेम टाइम। गॉट इट? अगर सेम टाइम के लिए और सेम रेसिस्टेंस के लिए अगर ऑपरेट हो, तब हम लोग जो डीसी सर्किट में जो हीट डेवलप्ड हो रहा है और एसी सर्किट में जो हीट डेवलप्ड हो रहा है, दोनों ऑलवेज क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना? नो प्रॉब्लम। नो, एक सेकेंड। अब हम लोग जो है इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, है ना? इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। मैथमेटिकल एनालिसिस, ओके। फिजिकली हम लोग समझ गए कि आरएमएस वैल्यू होता है क्या है। नो एनी प्रॉब्लम आई थिंक। नहीं, नाउ नाउ मैथमेटिकल स्क्वायर मीन रूट। ओके, स्क्वायर ये मीन हो गया, और इसका अंडर रूट। आई थिंक नो प्रॉब्लम। स्क्वायर मीन रूट। नाउ अगर हम इसका एक्सप्रेशन निकालना चाहें, है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं तात्कालिक के लिए। लिख सकते हैं, आई थिंक नो प्रॉब्लम। है ना? दिस वन, दिस वन, और इसको लिख सकते हैं। नहीं, सर मैथ की क्लास कब चलेगा? ओके। नाउ इसको
फुल इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। im स्क्वायर 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी ये टी। देन im स्क्वायर बाई टी, टू यहाँ लिखे या हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ओके, लिख सकते हैं ना इसको। नाउ im स्क्वायर बाई 2 बाहर टी इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी 0 से टी इक्वल टू im स्क्वायर बाई 2t 1 का इंटीग्रेशन t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा 0 से टी लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं। नाउ im स्क्वायर बाई टी 2t एक्चुअली पहले अपर लिमिट पुट करेंगे t माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0 बाई 2 ओमेगा। आई थिंक नो प्रॉब्लम। साइन 2 ओमेगा इंटू 0 साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0, ये 0। अब देखो, ओके यहाँ देख लो, जो ऊपर देख लेते हैं। ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई है ना। देन साइन 2 ओमेगा टी यानी कि साइन 4 पाई, साइन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है? साइन 4 पाई का वैल्यू 0। ओके, तो फाइनली आपका आ गया आई आर एम एस होल स्क्वायर आई एम स्क्वायर बाई 2t, और ये t बच गया, ये तो 0 ही हो गया इंटू टी, यानी कि आई आर एम एस इक्वल टू आई एम स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट, यानी कि आई आर एम एस इक्वल टू आई एम बाई रूट। गॉट इट? आई थिंक नो प्रॉब्लम नहीं ना। सिमिलरली अगर आप वोल्टेज का लिखना चाहें तो वी एम बाई रूट 2। यहाँ पे आई एम और वी एम क्या है? एनीबॉडी टेल मी, आई एम और वी एम क्या है? आई एम और वी एम मैक्सिमम वैल्यू, नॉट इंस्टेंटेनियस। नो, सुनो, आई एम इज द मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम करंट, वी एम मैक्सिमम वोल्टेज। वेरी गुड। ओके, आई थिंक टिल टाइम नो प्रॉब्लम, है ना। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग
कोई भी सर्किट है हमारा जिसमें रेसिस्टेंस R है, V IR या हम लोग IT लिखते हैं। ओके, तो जो भी हीट एनर्जी इसमें डेवलप्ड हो रहा है, ये करता है जो भी ये होगा, या डीसी में I2RT है ना, जहाँ पे I जो है ये इसका डीसी वैल्यू है, R रेसिस्टेंस दोनों में सेम, और T टाइम के लिए ऑपरेट हो रहा है। T इज द टाइम पीरियड, उतना टाइम के लिए ऑपरेट हो रहा है। तब जो हीट एनर्जी डेवलप्ड होगा वो हीट एनर्जी कितना डेवलप्ड होगा, और यहाँ पे dt टाइम। ओके, यानी कि अगर टाइम हमारा जो है t है, तो t टाइम के लिए जो इसमें हीट एनर्जी डेवलप्ड हो रहा है, उतना ही टाइम के लिए इसमें जो हीट एनर्जी डेवलप्ड होगा वो इसके बराबर होगा। ये यही कर रहा है ना, ये कर रहा है ना, ये यही कर रहा है। जितना हीट एनर्जी इसमें डेवलप्ड हो रहा है उतना ही हीट एनर्जी इसमें डेवलप्ड होगा अगर दोनों सर्किट का रेसिस्टेंस सेम हो, और ये अगर टी टाइम के लिए ऑपरेट हो रहा है तो ये भी टी टाइम इंटरवल में हीट एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि जो टोटल हीट एनर्जी डेवलप्ड हो रहा है U, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसका एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, 0 से T दिस वन एवरेज वैल्यू। जब आप इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे तब हम लोग यहाँ से निकाले हुए थे, सिर्फ नीचे में T आ गया था। आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आएगा IRMS स्क्वायर RT आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ऐसे हम नोट्स हम आपको दे देंगे, डोंट वरी। ओके, यानी कि जो भी करंट आपका आया, ये करंट और ये करंट दोनों सेम आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं DC इक्विवेलेंट ऑफ द करंट। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम इन द RMS वैल्यू। यानी कि एक चीज याद रखेंगे AC के केस में कि अगर कहीं पे भी हम लोग सिंपल करंट या वोल्टेज बोल रहे हैं, देन दैट इज हम लोग RMS वैल्यू के बारे में बोल रहे हैं। ओके, RMS वैल्यू के बारे में। आई थिंक नो प्रॉब्लम।